Uh. Yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में सनातन और जाति की बहुत बात हो रही है। सारे नेता केवल जाति और संप्रदाय के आधार पर बात कर रहे हैं और बार बार लोगों को कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जातियां बहुत हैं और जाति के आधार पर काम होते हैं, जबकि हिंदू धर्म में जाति है ही नहीं। हिंदू में केवल हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आकर, प्रिंट मीडिया में आकर इस बात का आगाह करते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। मैं आपको बता दूं, हिंदू ना तो कभी बटा था, ना बटा है, ना बटेगा, क्योंकि हिंदू में कोई जातियां थी ही नहीं। हमारे वेदों को उठा के अगर आप देखें तो वेदों के अंतर्गत आपको कहीं जाति का नामो निशान नहीं मिलेगा, ना ही कहीं जातियां थी। हमारे वेदों में वर्ण था। वर्ण और जाति में बड़ा अंतर होता है। वर्ण का मतलब था एक ही समाज से चार लोग आए और चारों को अलग अलग काम सौंप दिया गया, तो वो वर्णों में बट गए। और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि बिना चारों के एक साथ हुए कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता। तो इसे वर्ण भेद कहा जाता है, जाति भेद बिल्कुल नहीं। और जातीयता का नाम तो कहीं हमारे वर्णों में है ही नहीं। जातीयता को रंग दिया कुछ राजनीतिक लोगों ने। जब से राजनीति में ध्रुवीकरण पैदा किया और जाति के नाम पर चुनाव जीतने की प्रथा बनी, तब से लोग जो है जाति का नाम लेने लगे। हालांकि हमारे वेदों की बात करें तो वेदों में जाति का कहीं कोई नाम ही नहीं है। वेदों में वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन लोगों को भी अलग अलग जाति से नहीं माना गया। इन लोगों को केवल वर्णों में बांटा गया है, जातियों में नहीं बांटा गया है। अगर जाति में बांटा जाता तो निश्चित तौर पर ये जाति की बात भी वेदों में होती, पर अपने वेदों में इसे वर्ण में बांटा गया। अच्छा, चारों को अपना अलग अलग काम सौंपा गया है, ना कि उन्हें अलग किया गया है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वेदों ने एक नियमावली बनाई कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ, किसी के घर में कोई कार्यक्रम और शादी ब्याह या कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता है तो ये चारों वर्णों का होना अनिवार्य है। इसलिए कि ये चारों एक ही भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सनातन धर्म के भाई हैं और सनातन धर्म के सदस्य हैं। इनमें के अंदर जातीयता और जाति का भेद कदापि नहीं था। पर राजनीतिक तत्वों को आने के बाद वर्णों को जाति में परिवर्तित किया, फिर जाति को भी खंड खंड में परिवर्तित करके हिंदू समाज को तोड़ने का या सनातन समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमारे चारों वर्णों के भाइयों को सोचना पड़ेगा कि हम किसी जाति के नहीं हैं। हमारा सनातन धर्म है और हम चार वर्ण हैं जो एक ही परिवार, एक ही माँ बाप और एक ही पिता से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें जातियों का वर्ग विभेदीकरण बिल्कुल गलत बात है। हालांकि वर्तमान में सरकारों ने, सत्ताधारियों ने कई तरह से समाज को बांटने के लिए जातियों का निर्धारण किया, पर अगर वेदों की बात करें तो वेदों ने समाज में जातीयता का दंश कभी नहीं बोया। ना आज भी किसी वेद में किसी जाति का वर्णन है। अगर वर्णन है तो वर्ण का है, तो वर्ण और जाति में बड़ा अंतर होता है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये चारों वर्ण एक ही समाज के, एक ही परिवार के, एक ही समाज से लोग आते हैं। अब आपको बात करते हैं वर्तमान में संतों की। संतों की बात करें तो संत का मतलब होता है जिसके हृदय में विकार, मनोविकार, सारी चीजें खत्म होकर मन में शांति और संतुष्टि हो जाती है। वास्तविक रूप में संत रूप में आ जाते हैं। और हमारे प्राचीन काल में संतों की मैं बात बताऊं, आज संत अपने अपने घाव दिखाने लगते हैं, दर्द बताने लगते हैं, लोगों को संवेदना और आंसुओं को द्वारा एकत्रित करने लगते हैं। पर मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगा। हमारे संतों में एक दधीच संत हुआ करते थे और हमारे पुराने भी संत और मनीषी राजधर्म और देश धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां देते थे। यहां तक कि अपने राज्य और अपने राजा की और अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए कई बार बड़े बड़े संत युद्ध में कूद पड़े और युद्ध पे विजय श्री भी दिलवाई। वहीं एक कहानी है कि एक दधीच नाम के ऋषि थे। लोग, एक बहुत बड़ा कोई दैत्य था, उसको मारने के लिए उनके हड्डियों की जरूरत थी और हड्डियों की ऐसी भी कि जिंदा हालत में उनकी हड्डियां निकाला जाए। तो उन्होंने अपने शरीर में नमक लगा के गाय से चटवाया और हड्डियों को अलग किया। उसके बाद उसका वज्र बना और इंद्र ने उस वज्र से उन असुरों का वध किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज संत कुछ करें या न करें, समाज में, भाषणों में संवेदना का सहारा लेकर रोके लोगों को आंसुओं से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। भले, जबकि वास्तविक संत क्या है, संत लोगों को संवेदना से नहीं, वास्तविक रूप में समाज का कल्याण करना चाहते हैं। और जब समाज का कल्याण कर देते हैं, उन्हें लोगों को, समाज को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि हम आपका कल्याण कर रहे हैं। समाज महसूस करे ना करे, संत की
महिमा ही अपार होती है कि संत किसी को महसूस या दिखाने या बताने के लिए नहीं, संत तो केवल करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज, अपने सनातन भाइयों से कि जो जातीयता की बात करते हैं, सबसे पहले वो ये निर्णय करें कि जात किसने बनाई और कहाँ से पैदा हुई और कहाँ से आई। हमारे वेदों में जाति का कहीं कोई वर्णन नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।